हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की पोएम जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट, यानी कि एक चींटी और एक झिंगुर। नाउ लेट्स रीड। अ सिली यंग cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. It means एक बार क्या होता है, एक बेवकूफ़ या मूर्ख सा एक झिंगुर होता है जिसकी आदत अकस्टम्ड जो है यहाँ पर इसका मतलब होता है आदि या आदत। तो जिसकी आदत क्या थी, गाने गाने की थी। वो पूरी गर्म के मौसम में जब धूप खिली रहती थी और समर में जब समर का सुहाना या सुनहरा दिन रहता था तो चारों ओर फूल रहते थे, खाने के सामान मौजूद रहते थे, तब वो झिंगुर गाया करता था। लेकिन अचानक वो शिकायत करने लगा जब उसने पाया अपने घर पे जो उसका कबर्ड है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं है और जो ठंड का मौसम है वो आ चुका है। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could be seen, not a leaf on a tree. It means यहाँ पर जो क्रम्प है, क्रम्प का मतलब क्या है, रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा। तो अब वो क्या होता है कि उसकी जब वो घर में देखता है कि उसके कबर्ड में कुछ भी नहीं होता है, कोई भी ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा था और जो ग्राउंड है वो पूरा बर्फ़ से ढक चुका है, यानी कि कवर्ड हो चुका था। वो जो झिंगुर था वो ना ही कोई फूल देख पा रहा था और ना ही किसी पेड़ पर पत्तियां देख पा रहा था। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। इट मीन्स वो क्या कहता है, ओह क्या होगा, उस झिंगुर ने कहा, मेरा अब क्या होगा। एंड देन एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड famine मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. It means अब क्या होता है, अंत में भूखमरी से जो उसके घर में अकाल पड़ा हुआ था, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, फैमिन मतलब अकाल, तो भूखमरी से जो उसके घर में अकाल पड़ा हुआ था तब कुछ भी खाने का सामान नहीं था उसके पास और वो तंग आकर, बहुत परेशान आकर उसने अपने आप को थोड़ा सा क्या किया, बोल्ड किया, BOLD बोल्ड यानी कि अपने आप को हिम्मत दी, उसने अपने आप को दिलासा दिया और वो भीगते हुए, यानी कि ऑल ड्रिपिंग विद वेट यानी कि भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए, ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड यानी कि कांपते हुए वो निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा, एक कंजूस और बहुत ही बुद्धिमान चींटी के घर की तरफ वो निकल पड़ा और वो देखना चाहता था कि वो चींटी उस झिंगुर को बारिश से बचाने की जगह देती है या नहीं देती है। Then him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. अब क्या होता है, अब जो झिंगुर है वो सोचता है कि क्या चींटी उसे बारिश से बचाने के लिए जगह देगी कि नहीं देगी, क्या पेट भर खाने के लिए और मुट्ठी भर अनाज देगी। झिंगुर क्या चाहता था, बस वो उस चींटी से उधार लेना चाहता था, मतलब अनाज उधार लेना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि वो कल उसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो। फिर झिंगुर अपने मन में सोचता है, अगर वो जो चींटी है अगर वो मना कर देगी तो वो भूखमरी और दुख से मर जाएगा। यहाँ पर सॉरो का मतलब दुख है और स्टार्वेशन भूखमरी। क्लियर। एंड देन says the aunt to the cricket, I am your servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend. It means सब कुछ सुनने के बाद, क्रिकेट की पूरी कहानी सुनने के बाद जो चींटी है वो क्या कहती है झिंगुर से कि मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ, लेकिन
हम जो चींटियाँ होती हैं कभी भी उधार ना लेती हैं और ना ही देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कोट द क्रिकेट, नॉट आई। अब क्या होता है, वो कहती है, चींटी कहती है, बट प्यारे क्रिकेट ये तो बताओ, क्या तुमने सचमुच कुछ नहीं रखा, या कुछ नहीं बचाया, या कुछ जमा करके नहीं रखा? जबकि मौसम सुहाना था, थोड़ा गर्म था, तब तुम इकट्ठा कर सकते थे, तब तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर आगे जो झिंगुर होता है वो क्या कहता है, थोड़ा सा परेशान होके, थोड़ा सा इरिटेट होके क्या कहता है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं जुटाया, मैंने कुछ भी खाने के लिए नहीं जुटाया। देन माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड के यू sang सर यू से। इट मीन्स, अब क्या होता है, जो झिंगुर होता है वो कहता है जो मेरा दिल है वो इतना हल्का और इतना प्रसन्न था, यानी कि खुश था, कि मैं पूरी रात और पूरे दिन गाता रहता था, क्योंकि मुझको जो मौसम था वो बहुत सुनहरा यानी कि सुहाना लगता था। अब आगे चींटी क्या कहती है कि तुमने गाया, जैसे कि तुमने कहा कि तुम गा रहे थे गर्मियों के दिनों में। देन क्या कहती है वो, गो देन सी द आंट एंड डांस द विंटर अवे। इट मीन्स, अब वो क्या कहती है, तो अब जाओ और डांस करो क्योंकि अब ठंड आ चुकी है। आफ्टर दैट, thus ending, he harshly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. इट मीन्स, और अंत में जो क्या होता है, जो चींटी होती है वो जल्दी से उस क्रिकेट को उठाती है, लिफ्ट मतलब उठाना, उठाती है और बाहर कर देती है, उस बेचारी झिंगुर को घर से निकाल देती है। देन folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब क्या होता है, ये जो कहानी है यानी कि ये जो पोयम है इसको क्या कहा जाता है, लोक कथा कहते हैं। ठीक है, फैबल यानी कि लोक कथा। फॉक यहाँ पर जो लिखा हुआ है FOLKS, इट मीन्स लोक। ठीक है, यानी जो ये पोयम है इसको एक लोक कथा कहते हैं, लेकिन मैं इसे सच्चाई कहता हूँ। कुछ जो झिंगुर होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। इस लाइन के थ्रू जो पोइट हैं वो लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे कि जो क्रिकेट था उसने अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो ऐसे ही कुछ झिंगुर होते हैं जो 2 पैरों वाले होते हैं और वो अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, केवल अपने प्रेजेंट को देखते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना फ्यूचर ख़राब कर देते हैं या अपने फ्यूचर को खतरे में डाल देते हैं। सो होप you understand the poem, and if you like it, please share and comment below, and please don't forget to subscribe it. Thank you.